माइकल जैक्सन। ये नाम सुनते ही मन में तरह तरह के इमोशंस आते हैं, ओ, एक्साइटमेंट और थोड़ा सा दुख भी। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो एक ग्लोबल फिनोमिनन थे, एक म्यूजिकल जीनियस जिन्होंने एंटरटेनमेंट को रिडिफाइन किया। जैक्सन 5 के साथ अपने शुरुआती दिनों से लेकर किंग ऑफ पॉप बनने तक जैक्सन ने अपनी जिंदगी एक ग्रैंड स्टेज पर जी। उनकी एनर्जी बाउंडलेस थी, उनका टैलेंट अनडिनाइबल, लेकिन उनकी डैजलिंग स्माइल और इलेक्ट्रीफाइंग डांस मूव्स के पीछे एक ऐसा इंसान था जो फेम के प्रेशर और मौत से आगे निकलने की इंटेंस डिजायर से जूझ रहा था। जैक्सन का सपना था कि वो एक 150 साल जिए। वो सच में मानते थे कि मौत को चीट करना पॉसिबल है, किसी तरह समय के रूल्स को रीराइट करना। ये बस उनकी कोई प्राइवेट विश नहीं थी, ये उनका एक ऐसा गोल था जिसके बारे में वो ओपनली बात करते थे, एक ऐसी डिजायर जिसने उनके हर एक्शन को फ्यूल किया। इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ स्पैन अचीव करने के लिए उन्होंने खुद को डॉक्टर्स की एक टीम से घेर लिया, दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट से कंसल्ट किया और एक स्ट्रिक्ट रेजिमेंट फॉलो किया जो उन्हें फॉरएवर यंग रखने के लिए डिजाइन किया गया था। लंबी उम्र की चाहत में जैक्सन ने कुछ अनयूजुअल हैबिट्स अपना ली थी। वो बिना सर्जिकल मास्क के कम ही दिखते थे। उन्हें जर्म्स का डर था जो उनके लंबी उम्र के सपने को खतरे में डाल सकते थे। ग्लव्स उनके सिग्नेचर एक्सेसरी बन गए थे, उनके और उस दुनिया के बीच एक बैरियर जिसे वो डेंजरस समझते थे। उनके एंटोराज में 12 पर्सनल फिजिशियंस शामिल थे जो उनकी हेल्थ मॉनिटर करने और ट्रीटमेंट्स देने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे। उनका अपीयरेंस भी कांस्टेंट स्पेकुलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन गया। हालांकि उन्होंने अपनी चेंजिंग कम्प्लेक्शन का कारण स्किन कंडीशन विटिलिगो बताया, लेकिन एक यंग अफ्रीकन अमेरिकन बॉय से एक ऐसे आदमी में उनका ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी स्किन स्ट्राइकिंगली फेयर थी, इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। ये ड्रामेटिक चेंज उनके फिजिकल अपीयरेंस से कहीं आगे तक था। उन्होंने खुद को वाइट फ्रेंड्स से घेर लिया और रिपोर्टेडली अपने बच्चों के लिए वाइट पेरेंट्स भी ढूंढे और खुद को अपनी अफ्रीकन अमेरिकन रूट्स से दूर कर लिया। अपनी ग्लोबल फेम के बावजूद जैक्सन एक नॉर्मल लाइफ चाहते थे, एक फैमिली लाइफ जो लाइमलाइट की चकाचौंध से दूर हो। डेबी रो, जो एक फॉर्मर नर्स थी, के साथ शादी करके उन्हें 2 बच्चे हुए, प्रिंस और पेरिस। उनका तीसरा बच्चा ब्लैंकेट सरोगेट के जरिए पैदा हुआ, जिसकी बायोलॉजिकल मदर की आइडेंटिटी एक सीक्रेट रखी गई। हालांकि पिता बनने का जैक्सन का तरीका भी उनके लाइफस्टाइल जितना ही अनकन्वेंशनल था। उन्होंने अपने बच्चों को बाहरी दुनिया से दूर रखा, अक्सर उनके चेहरों को मास्क्स और वेल से छुपाए रखा। उनका नेवरलैंड रैंच, जो एक अम्यूजमेंट पार्क और एक जू के साथ एक स्प्रॉलिंग फैंटेसी वर्ल्ड था, उनका सैंक्चुअरी बन गया। एक ऐसी जगह जहां बचपन के सपनों को तो पूरा किया जाता था, लेकिन एक टिपिकल अपब्रिंगिंग की कीमत पर। सेक्शन 4, द रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ लॉन्जेविटी। जैक्सन का डेली रूटीन उनकी इमॉर्टैलिटी की अनवेवरिंग परस्यूट का सबूत था। वो एक हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चेंबर में सोते थे, इस बिलीफ के साथ कि ये एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा। उनका डाइट मेटिकुलसली कंट्रोल्ड था, ऑर्गेनिक फूड्स और विटामिन सप्लीमेंट्स का एक केयरफुली क्यूरेटेड सिलेक्शन। वो रेगुलरली एक्सरसाइज करते थे, उनके डांस रिहर्सल्स, फिजिकल कंडीशनिंग और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दोनों का काम करते थे। युवा दिखने की उनकी चाहत उनके अपीयरेंस तक फैली हुई थी। उन्होंने कई प्लास्टिक सर्जरीज करवाई, कॉन्स्टेंटली अपने फीचर्स को ट्वीक और रिफाइन करते रहे। हालांकि इन प्रोसीजर्स को अक्सर उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज माना जाता था, लेकिन ये उनकी यूथफुल इमेज मेंटेन करने की, उनके चेहरे पर समय के साथ आते निशान को डिफाई करने की डिजायर से भी ड्रिवन थी। सेक्शन 5, द डे द म्यूजिक डाइड। जून 25, 2009 को दुनिया थम सी गई। माइकल जैक्सन, जो इनविंसिबल लगते थे, जो मानते थे कि वो खुद मौत से आगे निकल सकते हैं, चले गए। उनकी डेथ, जिसका कारण प्रोपोफोल की लीथल डोज से आया कार्डियक अरेस्ट बताया गया, ने पूरी दुनिया में शॉक वेव्स भेज दी। किंग ऑफ पॉप, वो शख्स जिसने मून वॉक करके लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, उसी मॉर्टैलिटी का शिकार हो गया जिससे बचने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। उनकी डेथ एक स्टार्क रिमाइंडर थी कि सबसे चमकते सितारे भी आखिरकार ढल ही जाते हैं। उनका एक 150 साल जीने का सपना, जो कभी फैसिनेशन और स्पेकुलेशन का विषय था, अब ह्यूमन एग्जिस्टेंस की लिमिट्स का एक पोइग्नेंट रिमाइंडर बन गया है। वो शख्स जो स्टेज पर ग्रेविटी को डिफाई करते हुए दिखते थे, मौत की पकड़ से बच नहीं सके। सेक्शन 6, अ वर्ल्ड इन मॉर्निंग, अ डिजिटल ब्रेकडाउन।
दुनिया ने इससे पहले कभी इतना ग्रीफ नहीं देखा था। दुनिया के हर कोने से उनके फैंस ने अपने आइडल को खोने का शोक मनाया। फेलो आर्टिस्ट्स, वर्ल्ड लीडर्स और आम लोग जिनकी जिंदगी को उनके म्यूजिक ने टच किया था, सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इंटरनेट, जो अभी अपनी शुरुआती दौर में था, ट्रैफिक के शीर वॉल्यूम को हैंडल करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि लाखों लोग इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे थे, यादें शेयर कर रहे थे और कलेक्टिवली मॉर्न कर रहे थे। वेबसाइट्स क्रैश हो गईं, एक्टिविटी में अभूतपूर्व उछाल को हैंडल करने में असमर्थ। विकिपीडिया, गूगल और ट्विटर सभी ने आउटेजेस का अनुभव किया, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड उसी कलेक्टिव शॉक और डिसबिलीफ को मिरर कर रही थी जो पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा था। माइकल जैक्सन की डेथ सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं थी, ये एक ग्लोबल इवेंट था। म्यूजिक की पावर, सेलिब्रिटी के अल्यूर और जिंदगी की फ्रेजिलिटी का टेस्टामेंट।